की शादी को 6 महीने हुए थे। उसके परिवार में वैसे तो सास ससुर, जेठ जेठानी, पति सब थे, पर किरण की शादी के बाद जेठानी अलग मकान में चली गई और किरण सास ससुर के साथ रहने लगी। घर किराए का था पर बड़ा था, लेकिन जेठानी रिया ने सास ससुर से दूर रहने में भलाई समझी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति की कमाई घर पर खर्च हो। उसका कहना था कि 2 साल से मैं ही सबकी सेवा कर रही हूँ, पर मुझसे अब यह सब नहीं होता। अब घर संभालना किरण की जिम्मेदारी है। हालांकि किरण का पति अक्षय शादी से पहले भी घर खर्च देता था। किरण एक सुलझे मिजाज की लड़की थी। उसने शादी के बाद सब जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। वो सुबह उठकर ससुर को चाय बना कर देती, फिर नाश्ता आदि बनाकर अक्षय को उठाकर उसके जरूरी काम करती, फिर दिन में सब काम खत्म करके सास निशा के पास बैठकर बातें करती थी। वो निशा जी को कुछ काम नहीं करने देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि 4 जन का काम ही कितना होता है। फिर भी निशा जी जबरदस्ती उसकी सहायता कर देती थी। वो मजाक में कहती थी कि बेकार बैठकर उनके हाथ पैरों में जंग लग जाएगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन निशा जी को अचानक हार्ट अटैक आया। किरण ने अक्षय को फोन किया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गई। साथ ही उसने रिया और अंगद को भी फोन किया। 3-4 घंटे के बाद अंगद आया, पर रिया नहीं आई। उसने डॉक्टर से बात की और मां को देखकर चला गया। कुछ दिन बाद निशा जी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। किरण ने चैन की सांस ली, क्योंकि इतने दिन तक उसका पूरा दिन हॉस्पिटल और घर के चक्करों में ही निकल जाता था। घर आकर वह निशा जी को पति की सहायता से कमरे तक लेकर गई और वहां उनके पास ही उनकी जरूरत का हर सामान रख दिया। निशा जी ने कहा, रिया क्यों नहीं आए अभी तक? उसने फोन तक नहीं किया मुझे एक बार भी। वह जानती थी पहले भी रिया ने उनकी बीमारी में कभी उनकी सेवा नहीं की, न उनको पूछा था। किरण के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चुपचाप उनकी दवाइयां रखने लगी। कई महीने गुजर गए, पर रिया और अंगद एक बार भी मां के पास नहीं आए। अंगद कभी कभी फोन कर लेता था और इधर उधर की बातें करके फोन रख देता था। उसने कभी मां के इलाज या खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। एक दिन रिया ने निशा जी को फोन किया। फोन स्पीकर पर था और किरण उनके पास ही थी। रिया बोली, मां जी कैसी है अब तबीयत? छोटी बहू सेवा कर रही है कि नहीं? मैं तो खुद बीमार पड़ी हूँ, नहीं तो आपकी सेवा करने आ जाती। अंगद के पास भी अभी रुपए की तंगी चल रही है। सब पैसे घर पर ही खर्च हो जाते हैं, नहीं तो आपको जरूर देते पैसे। आप अपने सोने के कंगन मत बेच देना। अक्षय है न, वह आपका इलाज खुद कराएगा। इतने पैसे तो हैं उसके पास। फिर उसने फोन रख दिया। निशा जी ने कहा, देखा तूने किरण, रिया के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बीमार सास की सेवा नहीं कर सकती, पर कंगन की चिंता है कि मेरे बाद उसके लिए ही रखे हैं वो। लेकिन अब मैं भी यह कंगन बेच दूंगी। बेचारा अक्षय कितनी मेहनत से घर चला रहा है। उसने अपनी जमा पूंजी भी सब मुझ पर लगा दी है। तुम दोनों ने हमेशा ही हमारी बहुत सेवा की है। मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। किरण ने कहा, यह क्या कह रही हैं मां जी? इतनी छोटी बात के लिए आप अपने खानदानी कंगन म बेचिए। यह घर आपका है, हम आपके बच्चे। आप खुद को हमारे ऊपर बोझ कब से समझने लगी? रही बात पैसों की, तो अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। पिताजी भी तो अपनी जमा पूंजी से खर्च कर रहे हैं। हालांकि अक्षय ने उनको मना भी करा था। किरण के ससुर सब बात सुन रहे थे। उन्होंने अंदर आकर कहा, निशा अब परेशान मत हो, मैं एक खुशखबरी लाया हूँ। मैं जिस जगह काम करता था, वहाँ मैंने कुछ पैसे जमा कराए थे। मैंने नौकरी छोड़ी तब ध्यान नहीं दिया था, पर अब वहाँ से मुझे 1 लाख रुपए मिले हैं। जब मेरे एक सहकर्मी ने तुम्हारी बीमारी का सुना, तो उसने ही मुझे इसके बारे में बताया था कि कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटने के बाद भी ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए तक देती है। अब यह पैसे अक्षय और किरण के ही तो हैं। निशा जी बहुत खुश हो गईं। उसने अक्षय से यह पैसे लेने को कहा, पर उसने मना कर दिया। वह बोला, मैं यह पैसे कभी नहीं ले सकता, इसे आप रखिए। अंगद ने कमरे के बाहर यह सब बातें सुन ली और वह यह रिया को बताने के लिए वहां से लौट गया। रिया को जब यह बात पता चली, तो वह तुरंत निशा जी
के पास आई। वह बोली, मां जी आज से आप हमारे साथ रहेंगी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। उसने पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा, पर किरण और निशा जी समझ गए थे कि उसे 1 लाख रुपए के बारे में पता चल गया है, तभी तो वह आई थी। निशा जी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो वह चली गई, पर अब वह रोज उनके घर आती थी और साथ चलने की जिद करती थी। एक दिन वह बोली, अंगद को कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है, उसे आप अगर अपने सोने के कंगन या कुछ रुपए दे दे तो उसकी बहुत मदद हो जाती। निशा जी को गुस्सा आ गया। वह बोली, वाह रिया, अब तक तुम्हारे दिमाग में यही गलतफहमी है कि मैं वो कंगन तुम्हें दूंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। किरण ने पिछले कई महीनों से मेरी इतनी सेवा की है, मुझे तो बिस्तर से उठना तक नहीं आता था। इसने और अक्षय ने मेरी सेवा करके मुझे ठीक करा है, उसने कभी मुझसे पैसे या कंगन नहीं मांगे। रिया बोली, किरण की शादी से पहले मैंने ही तो आपकी सेवा की है। निशा जी बोली, अच्छा, सच में तुझे घूमने फिरने से कहाँ छुट्टी थी कि घर पर रहती। एक बार मैं बाथरूम में गिर गई थी और फ्रैक्चर आ गया था, तब तुम 1 महीने के लिए मायके चली गई थी। और कुछ याद दिलाऊं क्या? अंगद ने माँ से कहा, इससे गलती हो गई माँ, माफ कर दो, हमारे साथ चलकर रहो ना। पर निशा जी ने साफ मना कर दिया। वह बोली, इसे सिर्फ पैसों और जेवर का लालच है। अगर रिया को याद है कि कभी उसने मेरी सेवा की हो और उसे मुआवजा चाहिए तो हिसाब बता दो, मैं पैसे दे दूंगी। रिया से कुछ बोला नहीं गया। थोड़ी देर के बाद वह किरण से बोली, अच्छा जादू किया है तुमने इन बुढ़ों पर। सेवा करके मेवा खाना चाहती हो, पर याद रखना मैं वे पैसे तुम्हारे तो नहीं होने दूंगी। किरण ने कहा, मैंने सास की सेवा पैसे या जेवर के लालच के कारण नहीं की है। मैं मांझी को माँ के समान मानकर सेवा करती हूँ। जो हम करते हैं वही हमें आगे जाकर मिलता है। इतने में उसके ससुर वहाँ आ गए। वह बोले, कौन से पैसे बड़ी बहू, मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला था ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। मुझे पता था कि अंगद उस दिन सब सुन रहा था। उसके बाद उसने तुम्हें सब बताया और तुमको जो आज तक कभी हमारी सेवा करने का ध्यान नहीं आया, पैसों और जेवर की खातिर भागकर आ गईं। लेकिन सच तो यह है कि हम अब भी गरीब ही हैं। मुझे कोई 1 लाख रुपए नहीं मिले हैं। रिया और अंगद अपना मुंह लेकर रह गए। रिया ने कहा, मैंने कहा था ना अंगद, इन लोगों की सेवा करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने कभी इनकी सेवा नहीं की। इनके पास है ही क्या हमें देने को। चलो अब यहाँ से। उनके जाने के बाद निशा जी के पति ने कहा, मुझे माफ कर दो निशा, मैंने पैसों का झूठ बोला था। मुझे पता था कि बड़ी बहू को पैसों का लालच है, पर सोचा कि शायद वो बदल जाए, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी कि छोटी बहू और बेटे पर इल्जाम लगा देगी, यह मुझे नहीं पता था। अक्षय ने कहा, पर मुझे सच में नौकरी में तरक्की मिल गई है। माँ और पापा की दुआ से मैं कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बन गया हूँ। मेरी सैलरी भी लगभग दोगुनी हो गई है। अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके ये बेटा बहू जब तक हैं, वह आपकी हमेशा ऐसे ही सेवा करेंगे। अब हम इस खुशी में अगले हफ्ते घूमने भी जा रहे हैं। निशा जी ने कहा, हम तो कुछ दिन तुम्हारी मौसी के घर जा रहे हैं। वो कब से हमें बुला रही है। ऐसा करो कि तुम दोनों घूमने चले जाओ। बेचारी किरण तो शादी के बाद कहीं गई भी नहीं। फिर उन्होंने जबरदस्त अक्षय और किरण को घूमने भेज दिया और खुद पति के साथ बहन के घर चली गईं। दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।